थोड़ी देर में केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और आज पीएम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का भी अनावरण करेंगे। 400 करोड़ की प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। जॉली ग्रांट वो पहुंचे और देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब जॉली ग्रांट वो पहुंचे और पुष्कर धामी जो कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो वहां पर मौजूद थे उनकी अगवानी करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं अब बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। जॉली ग्रांट देहरादून का एयरपोर्ट जहां प्रधानमंत्री आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और वहां उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उपस्थित मौजूद थे। ये देखिए दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ देहरादून पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ केदारनाथ में पहुंचने वाले हैं और वहां भी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री जाएंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले की तस्वीर आप जॉली ग्रांट की देख रहे हैं देहरादून की, जहां पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और यहां से रवाना होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। हमारे साथ कुमार कुंदन है केदारनाथ से, साथ ही विपिन चौबे हैं, वो भी केदारनाथ धाम से जुड़े हुए हैं। मकरंद काले हैं उज्जैन से और सुमंत है कुरुक्षेत्र से। हमारे ये सभी सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कुमार कुंदन के पास चलेंगे। कुमार कुंदन, प्रधानमंत्री जॉली ग्रांट पहुंचे, वो तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, बाबा के धाम की तस्वीरें दिखाइए। आज सुबह दिवाली के बाद आज की सुबह मनोरम तस्वीर वहां की क्या है, तब जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर बाबा के दर पर मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। रवि, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीरों का वर्णन क्या करूं मैं, एक बार कैमरा पर्सन मस्तान को बोलूंगा जरा दिखाएं। सबसे पहले मैं जो नल नील की पहाड़ी और ऊपर की जो चोटी है, बर्फीली जो वादियों से जो घिरी हुई है पूरी की पूरी केदारपुरम की घाटी है, जरा इसकी तस्वीर देख लीजिए रवि। ऐसा लगता है कि जैसे आज का दिन कुछ बेहद ही अलग हो और इन्हीं मनोरम घाटी के बीच बाबा केदारनाथ का मंदिर है और वो मंदिर जो है अभी उसके आसपास जो है सुरक्षा कारणों से मीडिया पर्सन्स और सबको हटाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के 3.5 घंटे का प्रोग्राम है। लेकिन इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम के 3 बड़े पहलू हैं। पहला धार्मिक पहलू, दूसरा सांस्कृतिक पहलू और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। धार्मिक पहलू यह है कि प्रधानमंत्री आएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, गर्भगृह में पूजा करेंगे, उसके बाद शंकराचार्य के मंदिर पे जाएंगे। और इसके बाद सांस्कृतिक पहलू यह है कि प्रधानमंत्री यहाँ से 12 ज्योतिर्लिंगों में एक तरह से धार्मिक पुनर्जागरण का संदेश देंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और भी सब जो लोग होंगे। और तीसरा जिसका उत्तराखंड के लोगों को इंतजार है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं और लोगों को इस बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज कुछ बुनियादी सुविधाओं को यहाँ कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ठंड का समय है, यात्रियों को बहुत परेशानी होती है रात को रुकने में। टेंट वेंट प्रॉपर तरीके से अभी भी नहीं है। 2013 के बाद की जो स्थिति है उस स्थिति में मंदिर तो सही सलामत है, लेकिन मंदिर के बाद एक बार मैं बोलूंगा जरा सा मस्तान सिंह को दिखाएं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी आधे अधूरे और धीरे धीरे बन रहे हैं। उसकी अपनी टेक्निकल ग्लिच भी है, क्योंकि यहाँ काम इतना आसान नहीं है करना। इन सब के बीच जो प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे कि यहाँ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वो बढ़ावा दे रहे हैं, केदारनाथ से जुड़े हुए को यात्री सुलभ बनाया जाए। तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं कुमार कुंदन, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तो पूरे हिंदुस्तान के हृदय में बसी हुई तस्वीरें हैं। और आज सुबह सुबह आपने टेलीविजन के माध्यम से लोगों को बाबा केदारनाथ के पूरे दर्शन करा रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं पूरा देश जो है आप लोगों का भी धन्यवाद कर रहा है। लेकिन विपिन, प्रधानमंत्री जो आएंगे और पूजा पाठ का जो पहला कार्यक्रम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं कुमार कुंदन जी? जी कुमार, लौट रहा हूं विपिन। मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, हेलीकॉप्टर का जो है मूवमेंट शुरू हो गया है, जो आपने दिखाया था कि जॉली ग्रांट से अभी अभी निकले हैं। मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो हेलीकॉप्टर है, ये देखिए आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, एक हेलीकॉप्टर जो है वो आ रहा है धीरे धीरे। और जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से MI-17 जो है वो सबसे पहले इधर आता है और वो जो है पायलट जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि किसी भी पल
किसी भी पल अगले 2 से 3-4 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पे लैंड हो सकते हैं और उसकी तस्वीर यहाँ दिखनी शुरू हो गई है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, प्रोटोकॉल के तहत जो पहला हेली है वो यहाँ पे आ चुका है और इस पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन भी बनाया गया है। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिए जो पहला हेलीकॉप्टर है, ऊपर की तस्वीर आपको दिख रही होगी, वो केदारपुरम में जो है अंदर आते हुए हेलीकॉप्टर, और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, तो ये दिखा रहा है कि अब किसी भी प्रधानमंत्री की लैंडिंग हो सकती है और जो पहला हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गया। 7:45 का वक्त की बात की जा रही थी और वो वक्त जो है अब धीरे धीरे पास आते जा रहा है। तो वायुसेना का विमान केदारनाथ मंदिर के पीछे लैंड होगा। जो व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री के आने की, उसके हिसाब से केदारनाथ मंदिर के पीछे प्रधानमंत्री उतरेंगे और वहां से सीधे मंदिर की ओर अंदर जाएंगे। तो ये जो लैंडिंग है, ये जो तस्वीरें हैं, ये सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर अभी आप देख रहे होंगे और टॉप एंगल शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके तहत ये देखिए आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होगा और वहां से फिर नीचे अंदर की ओर आएंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल है और ये सारी चीजें हैं, वो सब कुछ जो है बिल्कुल हलचल बढ़ गई है। कुमार कुंदन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, चॉपर MI-17 वहां पर पहुंच चुका है और जैसा कि कुमार बता रहे थे कि एक प्रोटोकॉल के तहत है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए पहले ये लैंडिंग हुई है चॉपर की और नो फ्लाइंग जोन है एरिया। ये विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, तस्वीरें हम तो देख रहे हैं, लेकिन आज जो पूजा का कार्यक्रम है, जो एक रिचुअल्स की बात हो रही थी, जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि 3 हिस्सों में, कुमार कह रहे थे कि 3 हिस्सों में अगर देखें इस कार्यक्रम को, तो वो क्या खास कार्यक्रम रहने वाला, जरा उसके बारे में आप बताइए, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि पिछले 7 साल से केदारनाथ में प्रधानमंत्री जो लगातार विकास कार्य करवा रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं कि वो कहां तक पहुंचे हैं, रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है और उसको गति कैसे देनी है, और जो पूरे हो गए हैं उनका उद्घाटन करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य की वो समाधि स्थल है, जो 2013 में आई त्रासदी में उनके मंदिर टूट गया था। उसको इतना ऐतिहासिक बनाया गया है अपने आप में, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। 1250 साल पहले केरल में पैदा हुए, महज 8 सालों की उम्र में चारों वेदों के ज्ञाता हो गए। भारत के चारों मठ का स्थापना करने का श्रेय उन्हीं को जाता है और 32 साल की उम्र में इसी केदारनाथ की घाटी के पीछे उन्होंने शरीर त्याग दिए थे। तो उनके समाधि स्थल को बिल्कुल अत्याधुनिक रूप से बनाया गया है, ऐसे पत्थरों से बनाया गया है। मैसूर में उस पत्थर को तराशा गया है, 16 हिस्सों में उनके पूरी मूर्ति है और ऐसे हीटिंग पॉइंट पे बनाया गया है कि अगर पानी, बारिश, बर्फ कुछ भी आएगा तो उस समाधि स्थल का कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, लगभग 150 करोड़ की नई योजनाएं ऐसी हैं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री केदारनाथ वासियों को और उत्तराखंड वासियों को देंगे। 200 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जो काम पूरे हो गए हैं और जो काम पूरे हो गए हैं उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। आप देखिए, ये गरुड़ चट्टी को जोड़ने वाला पुल है, ये नया पुल बना है। यहाँ पर जो पहले पुल था, ये पुल टूट गया था त्रासदी में, ये एक नया पुल बना है। उसके बाद इस पुल से वापस आएंगे जो दूसरा पुल है, यानी जो आम लोगों के लिए हेलीपैड्स बने हैं, वहां से बाबा के यहाँ जाने के लिए रास्ता है, ये पुल बनाया गया है। वो मंदाकिनी नदी पर है और ये वाला जो पुल है वो सरस्वती नदी पर है। इसके बाद सामने से जो RCC की वॉल आपको दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री बिल्कुल ये तमाम प्रोजेक्ट जो आप दिखा रहे हैं और बेहद देखिए महत्वपूर्ण है। जब विनाश लीला देखी थी सब पूरे संसार ने केदारनाथ में, तो उसके बाद निर्माण कार्य कितने लंबे समय तक चला और किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, कैसे इससे आगे मदद मिलेगी, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।